कि लंदन और इंग्लैंड मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री का नाम क्या है, लंदन है कंट्री का नाम या फिर इंग्लैंड है। और उसके नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सितंबर महीने का जो MCQ का टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है, 85 क्वेश्चन है, उसका आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगा लिया, अगर नहीं लगाया तो उसे जरूर देख लीजिएगा। सितंबर महीने का इंपॉर्टेंट MCQ का MCQ फॉर्म में वीडियो हाई लेवल के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हुए अपलोड किए हुए हैं। चलिए पहला है फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्लांट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन केरल में किया गया। किसके द्वारा? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा केरल में किया गया है। किस कंपनी में उद्घाटन किया गया? किस कंपनी द्वारा इसका सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया जा रहा है? तो कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड कंपनी में। ये कहाँ है? तो केरल के किन्नूर में। यहीं उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन द्वारा। किसकी मदद से ये खोला जा रहा? फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्लांट भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। सुपर कैपेसिटर है ये, इसरो की मदद से इसकी स्थापना की गई है किन्नूर में। कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर सुपर कैपेसिटर है जो कि पंखों में लगा होता है। कैपेसिटर लगा होता है ना पंखों में, यहाँ छोटा सा वाइट कलर का कैपेसिटर जिसे कंडेंसर भी कहते हैं, तो उसी सुपर कैपेसिटर बनेगा इस कंपनी में। चलिए हाई क्वालिटी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 4 अक्टूबर को, आज है 6 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया था विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व पशु कल्याण दिवस की थीम क्या थी? द वर्ल्ड इज देयर होम टू, द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ये 2024 विश्व पशु कल्याण दिवस की थीम थी। उसी तरह से विश्व कृषि पशु दिवस ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ये भी ध्यान रखिएगा, रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ एक साथ रख दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड द ग्लोबल चेस लीग, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच यह मैच चलेगा, यह लीग चलेगा 2024 के बीच, 3 अक्टूबर से 2011 में। तो आपको एक यूनिक सा प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अब देखता हूँ कितने लोगों को सही होता है कि लंदन और इंग्लैंड मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री का नाम क्या है, लंदन है कंट्री का नाम या फिर इंग्लैंड है, और उसकी कैपिटल भी बतानी है। कैपिटल कौन सी है, इंग्लैंड है या फिर लंदन है? कंट्री का नाम सबसे पहले बताइए, कंट्री कौन सी, दोनों में से कंट्री का नाम क्या है? लंदन कंट्री का नाम है या फिर इंग्लैंड कंट्री का नाम है? एक बार कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो पहला जो द ग्लोबल चेस लीग हुआ था 2023 में हुआ था, कहाँ हुआ था? दुबई में आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता कौन है, कौन आयोजन करवाते हैं? तो टेक महिंद्रा और फीडे द्वारा ये इसका आयोजन करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गणित पुरस्कार से। गणितज्ञ को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में। तो इस बार 2024 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है अलेक्जेंडर दून। ये अमेरिका के मैथमेटिशियन है, USA के अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं। और यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, कैटेगरी क्या है? जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 दिया जाता है, किनको दिया जाता है? तो इसकी कैटेगरी है 32 वर्ष से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को
जो यंग मैथमेटिशियन है लेकिन उनकी उम्र क्या है, 32 वर्ष से कम है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है, पुरस्कार दाता कौन है? तो यहाँ देख लीजिए, मैंने नाम लिखा है, इनका ही शॉर्ट फॉर्म होता है शस्त्र। इसलिए इसका नाम रखा गया है, जो पुरस्कार दाता हैं उनका और रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो यह शस्त्र इनका फुल फॉर्म होता है, इसे भी देख लीजिएगा। 2023 में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया था? 2023 में रुचियांग झांग को दिया गया था। यह भी यूएसए के थे, यानी कि अमेरिका के मैथमेटिशियन थे। 2023 में इनको पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, कितने वर्ष? 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को दिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। और इनके ही जन्म दिवस के अवसर पर 22 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर ही। इनका निधन 26 अप्रैल 1920 में हो गया था। 1920 में हो गया था, यानी कि 32 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इसीलिए 32 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 32 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। और इन्होंने एक नंबर है 1729। इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं, या फिर टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। टैक्सी कैब नंबर या फिर हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 2 वर्गों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इसको 2 वर्ग, यानी कि 2 अक्षरों के वर्ग, 2 अंकों के, 2 नंबरों के, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब अगर किया जाए, दोनों को प्लस किया जाए तो ये नंबर बनता है 1729, 1729। 9 का क्यूब और 10 का क्यूब को दोनों को प्लस किया जाए तो 1729 बनता है। ये सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसे इस तरह से 2 वर्गों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, सबसे छोटी संख्या है इसलिए। और इसे टैक्सी कैब नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रामानुजन जब बीमार पड़े थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उनको देखने के लिए जो गणितज्ञ थे हार्डी, वो उनको देखने के लिए कैब से गए थे। उस कैब का नंबर था, जो टैक्सी कैब था उसका नंबर था 1729, इसलिए इसे हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 95 मुरुगप्पा गोल्ड कप 2024। इसका विजेता टीम कौन है? तो इंडियन रेलवे इसकी विजेता टीम है। उप विजेता टीम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसकी उप विजेता टीम है। तो प्रश्न एक बनता है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, याद रखिएगा, हॉकी से इसका संबंध है। हॉकी खेल से है मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध। विजेता टीम 2024 की कौन रही है? विजेता टीम 2024 की इंडियन रेलवे और उप विजेता टीम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रही है। 1901 में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था मुरुगप्पा गोल्ड कप का, परंतु उस समय इसका नाम मद्रास चैलेंज रखा गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, मुरुगप्पा गोल्ड कप का स्टार्टिंग जब हुआ था उस समय इसका नाम मद्रास चैलेंज कप था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ईरानी कप 2024। ईरानी कप 2024 का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से इसका संबंध, ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। यह कप जो ईरानी कप रणजी ट्रॉफी के विजेता विनर टीम और शेष भारत के बीच यह टूर्नामेंट होती है। रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत के बीच यह टूर्नामेंट होता है। तो 2024 की विजेता रही है मुंबई, 16वीं बार इसने यह टूर्नामेंट को जीता है, ईरानी कप को जीता है मुंबई टीम ने, और शेष भारत उप विजेता रही है, क्योंकि मुंबई रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम थी। कब से कब तक आयोजन हुआ था? 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजन हुआ था। स्टेडियम का नाम था इकाना स्टेडियम, जिसे कि अब
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बंजारा विरासत संग्रहालय। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अक्टूबर को किया गया है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के वासिम में किया गया है। यहाँ एक इनका जो वहाँ की बंजारा है उनका एक वाद्य यंत्र है जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजाया है। तो वाद्य यंत्र का नाम क्या है? नंगारा। ये भी ध्यान रखिएगा, नंगारा क्या है, प्रश्न बन सकता है। तो नंगारा एक वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 92 भारतीय वायुसेना वर्षगांठ दिवस के अवसर पर एयर शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एयर शो का आयोजन किया जाएगा चेन्नई में, चेन्नई के मरीना बीच पर। एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका जो मोटो है नभ स्पृशम दीप्त है। एयरफोर्स का मोटो क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। एयरफोर्स के वर्तमान चीफ यानी कि 1 अक्टूबर को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो वर्तमान चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। वाइस चीफ मार्शल कौन है? तेजिंदर सिंह। एयरफोर्स के एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को एयर शो किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई के मरीना बीच पर, चेन्नई में किया जाएगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि 8 अक्टूबर को हम लोगों ने आज एयरफोर्स दिवस मनाया है। तो आज ये पहले से जानकारी दे दी गई है कि एयरफोर्स दिवस जो एयर शो किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर करते चलिए। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए धन्यवाद।